ये मुल्हिदीन है, ये जो ये जरतश्त वगैरह हो गया, बाट बुट्टो हो गया, जाट बाट, ये सारे मुल्हिद हैं, गालियां देने वाले, सारा दिन नंगी गालियां वहां बैठ के देते हैं। तो जब ये आ जाएं तो या इनकी जुबान में जवाब दें या पीछे हट जाएं, कहें भैया ये जो बंदा आ गया है ना, इसके साथ मैं बात इसकी मौजूदगी में नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कोई ऐसा लफ्ज बोलेगा तो मेरे पर वो असल में मसला ये हो गया था। मैं जब ब्रॉड पे गया था तब ये सारे कोई नहीं था, वो मुबारक ने ब्रॉड लगाई थी, उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया, वो मैं बात कर रहा था तो मुझे फोन आया, मैंने कहा एक मिनट रुके मैं फोन पे आता हूँ। मैं जब वापस आया तो जरतश ये वाली बातें कर रहा था, फिर अब वो मैं बैठा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं मतलब बगैर बात किए उतर जाऊं। मैंने कहा चल थोड़ी बहुत बात करता हूँ फिर उतरता हूँ, तो बस थोड़ी सी बात की है तो फिर उतर गए। आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ऐसे कई बार होता है कि आप एक ऐसे आदमी से बात कर रहे होते हैं जो माकूल बात कर रहा होता है, उसके अंदर क्या है हमें उससे क्या लेना देना, किसी के अंदर कितना गंद है कितना जहर है हमें उससे कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर एक बंदा माकूल बात कर रहा है तो आपको भी माकूल बात ही करनी चाहिए। लेकिन जब ये नामाकूल लोग आ जाएं और वो नामाकूल बात भी कर रहे हों तो उनको फौरन रोकें और कहें भाई देखो ये मैं बिजी था, ये बंदा जो आ गया है, ये जो जुबान बोल रहा है मैं भी इसी जुबान में जवाब दूंगा, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। आप तो जानते ही नहीं हैं तहजीब क्या होती है, तमीज़ क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या चीज़ है। लेकिन अगर एक माकूल बंदा बात कर रहा है और मैं उसकी ब्राड पे आ गया हूँ कि चलो ठीक है एक लड़का है और वो कंट्रोल गुफ्तगू कर रहा है तो मैं भी उसके साथ कंट्रोल बात कर रहा हूँ। ये जो बंदा आपने ले लिया ये असल में यही बेइंसाफ़ी की पहली सीढ़ी है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपने आप को बड़ा सिविलाइज्ड बना के बात कर रहा हूँ, बड़ा बाइंसाफ अपने आप को शो कर रहा हूँ, आदिल और ज़ाबित शो कर रहा हूँ। अभी यहाँ काका सिपाही आ जाए, मैं टाग मास्टर साहब से बात कर रहा हूँ, मैं काका सिपाही को ऊपर ले लूँ, ये मेरी पहली सीढ़ी है बेइंसाफी की। या वो शाहिद वगैरह जो गालीबाज हैं, या क्या नाम है उनके, ये आकाश मलिक, ये गालीबाजों के जितने भी हमारे ग्रोह मुसलमानों में भी हैं, ये तो नहीं है कि हमने कहा कि मुसलमान सारे पाकबाज हैं, उनको मैं ऊपर ले लूँ। टाग मास्टर साहब से मैं बड़े सिविलाइज्ड वे से बात कर रहा हूँ, उनको मैंने किस लिए लिया है? इसलिए कि वो यहाँ पर बेहयाई करें, गालम गलोच करें और फिर टाग मास्टर साहब मजबूर हो जाएं कि हाँ भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं आमर के साथ तो अच्छी भली बात हो रही थी, इसके साथ बात करूं या भागूं यहाँ से, क्या करूं? तो ये पहला कदम होता है उस बंदे का बेइंसाफी का, जिसने अपने बंदों को सबको वो सफेद चादर पहनाई हुई है कि हमारे जो सारे ये तो बेदाग हैं, इन पर तो कोई दाग है ही नहीं, ये तो सारे पाकबाज हैं। तो वो इतने इतने गंदे लोगों को ऊपर ले रहा है, खुद वो आपके साथ सिविलाइज्ड वे से बात करे, तो ये गलती पहली तो होस्ट की है। चलें ठीक है, उसने ले लिया, मान लीजिए ले लिया, बिठा लिया, अब वो शुरू भी कर रहा है बात, फिर भी वो नहीं रोक रहा, यहाँ तक कि वो ये कह रहा है कि मैं कौन सा मानूं दीन, वो फलाने वाला मानूं कि फलाने वाला मानूं, मैं बरेलवियों वाला मानूं कि देवबंदियों वाला मानूं। चलें ये भी डाइजेस्टेबल बातें हैं। जब वो ये कह रहा है कि तुम लोगों से तो अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं, फिर भी उसको हया नहीं आई होस्ट को कि मैं इतना सिविलाइज्ड और इतना बन के बैठा हुआ हूं पारसा, और मैंने अपने पास ही कुत्ता बांध लिया है, और मैं बड़े वलीद को कह रहा हूं कि वलीद साहब सीखने सिखाने की बातें, हम एक दूसरे से क्या सीखेंगे, हम एक दूसरे को क्या सिखाएंगे, ये सीखने सिखाने वाली बातें हैं जो वो करवा रहा है। साथ बताते चीजों को एवेल्युएट करना, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। नहीं आमिर भाई आपकी बात ठीक है कि वो मतलब चीजों को एवेल्युएट करना चाहिए, मुझे पता है इस चीज का। कभी कभी बड़ा गुस्सा भी आता है, आपको कई दफा मैंने याद है आपको प्राइवेट में भी कहा कि गुस्सा कई दफा आता है बहुत ज्यादा कि कोई बात करूं, लेकिन बस पता नहीं आमिर भाई रुक जाता हूँ मैं कि मैं मतलब मुझे उतरना ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं मतलब कुछ ऊंच नीच करूं, इसलिए बस उतर आई दवा थल्ले। बस ये वाला एक हिस्सा है जो अंदर नहीं है हमारे, क्या करें। आपको उतरना अच्छा लगता है, हमें चढ़ना अच्छा लगता है। हम तो चढ़ के जाके क्या क्या है भाई, पुत्र तगड़े है वो जरा गल करो,
इनू कहो ये मुंह च जिन्नी लम्मी जुबान है चला के वेखे वाला वेख लेने किदियां इज्जतां ते किदियां धीआं भैणां दियां इज्जतां उन्हां कोल महफूज हैं। किहड़ी कौम है दुनिया दे उत्ते चेक कर लेने चीका मार के थले लाते हैं, गालां कड्ढन लगे ने, चीका मारन लगे ने पीछे। अगर आप इतने सिविलाइज थे तो आपने इस गंदे आदमी को लेना ही नहीं था। आप वलीद भाई से बात कर रहे हैं, अच्छे अंदाज से करें, फिर अगर ले लिया है फिर उसको बिठाएं, उसको कहें भाई खामोश रहो। फिर भी नहीं आप इतना ही उसको उसके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, तो फिर जब उसने इतनी गंदी बकवास की है फिर भी आपको हया नहीं आई। तो इसका ये मतलब है कि इस होस्ट के अंदर भी इतना ही गंद भरा हुआ है। वो ड्रामा कर रहा है सिविलाइज होने का, सिर्फ वो ड्रामा कर रहा है, सिविलाइज नहीं है। मिर्जाइयों में सिविलाइजेशन मौजूद ही नहीं है भाईजान। ये चीज इनके अंदर, इनकी डिक्शनरी में ये चीज नहीं है। तो ये बनते हैं, सिविलाइज बनने की कोशिश करते हैं कि भाई वलीद भाई आप आए हैं, सिविलाइज भाई से बात करें, हम एक दूसरे को सीखने सिखाने की बातें करें, क्या फायदा होगा गालम गलोच। ये सब ड्रामेबाजी है, वरना अपने घर से इब्तदा की जाती है। क्या हमने अपने घर से इब्तदा करके दिखाया नहीं कि अपने घर से इब्तदा की जाती है? क्या हमने अपने मुसलमानों से गालीबाजों से गालियां खाई नहीं, बाइकाट करवाए नहीं? अभी भी वो कह रहा है कि तुम क्यों चीखते हो अपनी ब्राडों पर और कहते हो कि मैं अकेला काम करना चाहता हूँ? क्योंकि तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ करते हैं, यानी बदतमीजियां करते हैं। भाई हमने करवाई हैं, हमें पता है कि वो होंगी, ये तो हमें पहले ही पता था कि ये होंगी हमारे खिलाफ। ये हमने बोझ उठाया है ना। क्या आप में कोई है? अबुल्फा कहा करते थे, क्या तुम में कोई भी रजुल रशीद नहीं है? कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहे तो भाई जिस तरह इन्होंने अपने घर से इब्तदा की है, हम भी अपने घर से इब्तदा करेंगे। गालीबाजों को अपने से अलहदा करेंगे, उनको अपनी ब्रॉड पर लेकर सिविलाइज्ड लोगों से बदतमीजियां नहीं करवाएंगे, बल्कि उनको पीछे रखेंगे। भले वो हमारी तस्वीरें टांग दें जाके, हमारी माओ बहनों बेटियों को वो गालियां देते रहे, कोई मसला नहीं। पर जो बंदा बा असूल होता है ना, वो कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। मैं आबलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी है नाला बेगाने भी ना खुश। ये है ये पहचान है कि अपने भी है नाला बेगाने भी ना खुश। मैं जहर हलाल को कभी कह ना सका कम। तो बात आप जरूर करें, मेरा कोई एतराज नहीं है। आप अच्छी कोशिश करते हैं लोगों को रोकने की, पकड़ने की, समझाने की कि यार ये गलत रहा। लेकिन जब वहां पर जैसे ही माहौल खराब हो, चीजों को एवेल्युएट करें और उनको कहें भाई देखो, एक तो आपने वो बंदा लिया जो गंदा तरीन आदमी है, बंदा नहीं है गंदा है, फिर उसको आपने खुला छोड़ दिया कि भाई दो गालियां। मुझसे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? मैं मुंह में जुबान नहीं रखता, मैं नहीं इसको जवाब दे सकता। तो फिर नीचे अमर आया, उसको लेके देख लो, नतीजा देख लेना। मैं तो नीचे बार बार कह रहा था भाई कॉल मेरी भी उठाओ ना, मैं इसको जवाब दूं। चले वलीद भाई नहीं भी देता, मैं देता हूं जवाब। तो एक हद तक जो नरमी होती है वो है हिकमत, वो है कुरान के ऐन मुताबिक। हद से ज्यादा नरमी, यानी इतनी नरमी कि बुराई आपके सामने हो रही है और आप आंखें बंद करके बैठे हुए, ये नरमी नहीं है, ये बुराई को सपोर्ट करने वाले। देखे ना, इस्लाम ने इसीलिए एतदाल की राह बताई है कि आप इतने नरम ना हो जाएं कि बुराई आपकी आंखों के सामने हो रही है और आप बैठे हुए हैं। दूसरे लफ्जों में आप बुराई को सपोर्ट कर रहे हैं ना। इतने सख्त ना हो जाएं कि भाई लोग कहें कि भाई ये तो इतना गंदा और गालीबाज है कि इससे तो बात हो ही नहीं सकती। एतदाल इसी का नाम है। जब कोई बंदा नरमी से बात करे, आप नरमी से बात करें, तहजीब से बात करें, तहजीब से बात करें। माकूल आदमी है, माकूल बंदे आप बात करें। लेकिन जब वो नामाकूलियत शुरू कर देते हैं तो या तो वहां से पीछे हट जाएं या फिर उनको उनकी नामाकूलियत लौटा दें। नहीं आमिर भाई, आपका पहले वाला असूल ठीक है, मैं उस पे ही रखूंगा। पीछे हटांगे, पीछे हट जाएंगे, दूसरा असूल हाले नहीं आएगा बिच सच। चले हैं ऐसे लोगों की इन पे निशानियां लगा लें। अगर आपने ये असूल भी अपनाना है
तो मेरा कोई एतराज नहीं, इन पे निशानियां लगाते हैं। आपने खुद ही 2 असूल दिए ना आमिर भाई, आपने कहा या पीछे हटे या पूरी बात करें, फिर पीछे वाला असूल हमने ले लिया आपसे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद है मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन निशान लगा लें ये गंदे लोग हैं, ये जैसे ही गालीबाज आए, मुस्लिम उम्मत को गालियां देने वाले, मुसलमानों को गालियां देने वाले। अब वो कह रहा था कि मुफ्ती मुबशर का वो कजन है, वो टिंड कर रहे थे, जना करते हुए पकड़ा गया। इसकी हमशीरा भी आई हुई है मुफ्ती मुबशर के कजन के साथ, कि इसको पता है कि वो मुफ्ती मुबशर का कजन है। पूछो इससे भाई, तुम्हें उनके रिश्ते का कैसे पता कि वो मुफ्ती मुबशर का कजन है? तुम्हारी बाजी भी आई हुई है उसके साथ। मतलब किसी भी बंदे, पाकिस्तान में कौन सा जुर्म नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में आप कहें कौन सा जुर्म नहीं। यहाँ यूरोप इतना सिविलाइज्ड माशरा है, क्या यहाँ पर जुराइम नहीं हो रहे? बेटियों ने, सगी बेटियों ने माँ को दूर से बुलाकर कि तुम्हारा बर्थडे है, बूढ़ी माँ है 80-90 साल की, उसको केक, वो नहीं होता फ्रूट केक, उसमें जहर डाल के दे दिया, मर गई, उसकी लाश पानी में बहा दी। इटली में वाकया हुआ है, इटालियन लड़कियों ने ये किया अपनी माँ के साथ, बूढ़ी माँ के साथ। ये सिविलाइज सोसाइटी भाई, हर सिविलाइज सोसाइटी में भी जराइम होते हैं। पाकिस्तान में तो खैर सिविलाइजेशन का फुकदान है, वहां पर तो बहुत ज्यादा जराइम होते हैं। तो जो भी वहां पर जुर्म होगा, जो भी वहां पर बुराई होगी, वो ये इस तरह की बकवास करेंगे, ये मुफ्ती मुबशर का कजन है, ये जफरुल्लाह शाह का कजन है, ये अमर का कजन है, ये फलाने का पीरस्कानी का कजन है। ये इंसान है, ये लोग हैं, इनके साथ गुफ्तगू की जा सकती है। इनको सिर्फ और सिर्फ वो पटा डालना चाहिए वो जो 1974 में डाला, ये इसी लायक है। तांग आमद बजांग आमद। अगर ये तहजीब से बात करते होते, असूल के ऊपर रहते, सीधी सीधी बात करते, गुनाह को गुनाह कहते, सवाब को सवाब कहते, हक को कबूल करते, बुराई को देखकर छोड़ देते। भाई इतने सख्ती से कभी दुनिया में हुआ है इतनी सख्ती के साथ किसी को किक आउट किया गया हो कि भाई आपका हमारी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है? सिखों को करना पड़ा था, वो एक गंडा सिंह था, तो वो उसने कोई गद्दारी की थी अपनी कौम के साथ, तो उन्होंने उसको सजा दी थी। अभी भी पिछले दिनों भी एक बंदे को सजा हुई है वहां पर, वो दरबार साहब उसको बोलते हैं, जो अमृतसर में उनका है ना सेंटर, वहां से उसको सजा हुई थी कि जायरीन की 10 साल तक जूतियां साफ करनी है तूने। तुम्हारी सजा ये है, तुमने अपनी कौम से गद्दारी की 84 में, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुमने 10 साल तक यहां जायरीन के जूते साफ करने हैं, जो जायरीन यहां पर जूते छोड़ के अंदर जाते। वरना भाई किसी के ऊपर इस तरह नहीं होता कि भाई आपको कम्युनिटी से किक आउट किया जाए। मजहब एक ऐसी चीज है जो इंसान का, बिल्कुल सही बात है कि ईमान उसका जाती अमल है, थोड़ा बहुत उसमें कमियां भी होती हैं, गुंजाइशें भी होती हैं, तो लोग कहते हैं चलो कोई नहीं गल। यहाँ हमारे में नहीं है, हमारे अंदर भी गलतियां मौजूद हैं, ईमान में भी, अकायद में भी, अमाल में भी, इखलाकियात में भी, मामलात में भी, इबादात में भी, सब में कमियां मौजूद हैं। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिया गया है 1974 में? क्योंकि ये लोग बासूल हैं ही नहीं, ये असूल को समझने वाले हैं ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डंडे को समझते हैं। शारक नु इशारा दे खोते नु डंडा, ये मैंने नानी से सुना था जब मैं बच्चा होता था, छोटा। अपनी नानी अम्मा से सुना था, पुत्र शारक नु इशारा दे खोते नु डंडा चाहिए होता है। ये जो खोते होते हैं ना, उनको डंडे से समझाया जाता है, वरना जो शारक है उसके लिए इशारा काफी होता है। यानी घोड़े के लिए तो वो पीछे, वो मैंने देखा खुद, घोड़े के वो जो होता है ना कोचवान, या वो सिर्फ घुमाता है, उसके कान में आवाज उसकी आती है कि इसने वो छांटा पकड़ा हाथ में, उसकी स्पीड तेज हो जाती है, उसके लिए इशारा काफी होता है। जो बासूल इंसान है वो, उसको डंडे से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग दुनिया के बेहुदा तरीन लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं। इनके किसी के अंदर है, उसने जाहिरी लबादा एक ओढ़ा हुआ है, मुंह पे वो लेप किया हुआ है सिविलाइजेशन का। वलीद भाई आए, बैठे हैं, अच्छे तरीके से तहजीब से बात करें। असल में उसने ये मुंह के ऊपर क्रीम लगाई हुई है, हकीकत में उसके अंदर भी उतना ही गंदा। अगर ना होता तो, जिस तरह मैंने रिपीट कर रहा हूं मैं, कि क्यों इसको बिठाता आपके साथ? किसी के बाहर है, किसी के अंदर है, लेकिन है ये मजमूई तौर पर इल्ला माशाल्लाह सारी कौम इस तरह की है। अल्लाह इनको हदायत दे, इस काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप करें, बात जरूर करें, जो जब तक अच्छे अंदाज से, क्योंकि शरीयत कहती है कि फतवा जाहिर पर लगता है। जब तक कोई बंदा मुंह से कुफर नहीं बोलता, जब तक कोई बंदा मुंह से शातमियत नहीं करता, हमारी कौम को गाली नहीं देता, मुस्लिम उम्मत के खिलाफ
गंद नहीं उगलता, जहर नहीं उगलता। नहीं, मैं तो जहर नहीं उगल रहा टाकनॉस्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूं